आप सभी को राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम 18 इंच के जुगल जोड़ी में ये प्यारा सा राधा रानी का लहंगा बनाएंगे। इसे हम दो पार्ट में बनाए हुए हैं। पहला पार्ट पब्लिक हम कर चुके हैं, आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आज हम ये लहंगा बनाएंगे। ये 2 लेयर में कंप्लीट है। चोली के साथ जो ऊपर का आप देख रही हैं ये अलग है और ये लहंगा नीचे का अलग है। इस लहंगा का लंबाई जो आप देख रहे हैं, ये लहंगा का लंबाई आपको 18 इंच है। चोली के बाद कमर से लेकर नीचे तक लहंगा का लंबाई 18 इंच है। तो अगर आप स्टैंड कवर करती हैं तो आप 18 इंच बना सकती हैं, वरना इसमें तो छोटा ही बनेगा, कम बनेगा, यानी 10 या 12 इंच बनेगा। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। आप लोगों से हम एक बात कहना चाहते हैं, अगर आप लोग इस कोई भी ड्रेस हो, जो जुगल जोड़ी का हो या कान्हा जी का हो, ये आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो गर्मी के समय में भी आप ऑर्डर कर सकती हैं। क्योंकि ठंड के समय में ऐसा होता है कि बहुत काम रहता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ऑर्डर रहता है। इस कारण हम समय पर आप लोगों को नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अगर आप लोग बनवाना चाहती हैं तो गर्मी के मौसम में भी आप लोग बनवा सकती हैं। हम ये आप लोगों को कान्हा जी का, ये राधा रानी का लहंगा में पार्ट 1 हम आप लोगों को बतला चुके थे। ये ऊपर तक रहेगा। अब इसमें यानी कि चोली बनने के बाद ये यहाँ से यहाँ तक आया हुआ है, ये आपको ऊपर में रहेगा। और इसके अंदर एक लहंगा बनेगा जो माता रानी का पूरा लंबाई जाएगा। आप जितना इंच लंबाई रखना चाह रहे हैं वो हम आगे आप लोगों को बतला देंगे कि हम लंबाई यहाँ पे कितना रखे हुए हैं। तो चलिए अब हम ये लहंगा बनाएंगे। और एक चीज हम आप लोगों को बतला दें कि ये तो राधा रानी का बना हुआ है ऊपर का, जैसा कि हम इसे जब बनाए हुए हैं तो आप लोगों को बतलाए हुए हैं। ठीक कान्हा जी का यानी कृष्णा जी का, गोविंद जी का भी हम ठीक इसी तरह से बना लेंगे। तो ये आप जब भी बनाइए तो 2 बनाइए, 2 पीस में बनाइए। एक हो जाएगा राधा रानी के लिए और एक हो जाएगा गोविंद जी के लिए, कृष्णा जी के लिए। ये राधा रानी में जो रहेगा ये ऊपर की ओर रहेगा और अंदर की ओर से एक लहंगा आएगा। तो चलिए हम लहंगा बनाना शुरू करते हैं। अब देखिए, लहंगा बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले चेन ले लेना है और उसके ऊपर एक लाइन डबल क्रोशिया का बना लेना है। तो हम चलिए यहाँ पे चेन आप लोगों को गिन कर बतलाते हैं। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 20 22 24 26 28 30 32 34 35 और ये 5 40 हो गया, 40 45 50 हो गया, 55 60 65 66 67 68, यानी कि 70 चेन आप ले लें। और इसके बाद इसमें आप एक लाइन डबल क्रोशिया बुनकर तैयार कर लें। जैसे कि देखिए, हम यहाँ एक लाइन डबल क्रोशिया बनाकर पहले तैयार कर लिए। इसके बाद इसे जब तैयार कर लिए तो फिर पलटकर हम यहाँ पे बनाना शुरू किए। ये 3 हम सबसे पहले 3 या 4 रख लीजिए, ये बॉर्डर का हम रख लिए। और इसके बाद फिर हम 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन बीच करते हुए 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाना शुरू कर लिए। अब ये हम बनाते चले गए। आइए हम आप लोगों को यहाँ पे हम फिर से बनाकर फिर दिखलाते हैं। बहुत ही ये सरल है, ये बनाना लहंगा बहुत आसान है। बल लेंगे 1 2, 2 के बाद तीसरा चेन में हुक को डालेंगे। इस तरह से तीसरा चेन में हुक को डालकर सबसे पहले हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हम दूसरा डबल क्रोशिया भी बना लेंगे। अब बीच में हम एक चेन लेंगे और फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया हमारा यहाँ पे बन गया। अब फिर से बल लेंगे। बल लेने के बाद फिर से हम 1 2 3 तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और रिपीट करेंगे। तो चलिए इस तरह से हम करते हुए इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। सिर्फ हमें एक चीज को ध्यान में रखना है कि बॉर्डर का 4 डबल क्रोशिया हम अलग से बुनेंगे, जैसा कि हम इस तरफ बुने हुए हैं। देखिए, जैसा कि हम यहाँ पे बुने हुए हैं बॉर्डर का 4 डबल क्रोशिया, तो उसी तरह हम यहाँ भी बनाएंगे और यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया या 3 डबल क्रोशिया बॉर्डर के रूप में रखेंगे, जो कि ये नीचे तक बनता चला जाएगा। तो चलिए इसे हम बना लेते हैं। सबसे पहले इतना हम बनाकर कंप्लीट करते हैं, इसके बाद आगे बतलाते हैं। देखिए, जैसे कि अब हम लास्ट तक यहाँ पे पहुँच गए हैं, तो हमें कैसे यहाँ पे करना है। ये हम लास्ट यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया लास्ट यहाँ बनाए। अब इसके बाद हम बल लेंगे, हमें बॉर्डर रखना है। तो बॉर्डर 1 2 3 4,
तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप एक बीच करते हुए भी इसे यहाँ पे बॉर्डर रख लीजिएगा, तो क्योंकि ये लहंगा बन रहा है तो लहंगा में तो जितना घेरा रहेगा उतना ही अच्छा होता है। और ये एक घेरादार लहंगा बन रहा है, इसमें काफ़ी घेरा रखना हम चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, 4 लाइन बॉर्डर का कंप्लीट हो गया। अब 1 2 चेन लेने के बाद यहाँ पे हुक को डालेंगे और फिर से इसे बनाएंगे, बॉर्डर का जो 4 है वो बनाएंगे। ये यहाँ पे हम चेन लिए, एक डबल क्रोशिया कहलाया, ये दूसरा डबल क्रोशिया हो गया, ये हो गया तीसरा डबल क्रोशिया और ये हो गया चौथा डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से। अब हम फिर से यहाँ पे बल लेंगे। बल लेने के बाद इसी चीज को हम रिपीट करते चले जाएंगे। देखिए कुछ हमें नहीं करना, बस इसे रिपीट करते चले जाना है। 2 हो गया, फिर 1 चेन लेंगे, फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2 डबल क्रोशिया, बस इसे ही हमें रिपीट करते चले जाना है। अभी कुछ भी यहाँ पे हमें नहीं करना है। तो इसे हम कितना लाइन में बनाकर रिपीट करेंगे, कितना लाइन इसे हम बना लेंगे। तो 1 हो गया, 2 बनाएंगे, फिर तीसरा, चौथा, 5वां, यानी 5 लाइन इसे हम चलिए बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। 5 या कम से कम 4 लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये दूसरा अभी चल रहा है, चलिए 4 लाइन बना लेते हैं, फिर आगे दिखलाते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम इसे 4 लाइन बना लिए, 1 2 3 4 लाइन बना लेने के बाद अब हम 5 लाइन बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। ये तो 2 डबल क्रोशिया था, देखिए ये 2 डबल क्रोशिया था। अब हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। देखिए 3 डबल क्रोशिया अब हमारा चला जाएगा। यहाँ से लेंगे बीच से और 1 डबल क्रोशिया, ये रहा 2, 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 1 3। तो बस इसे ही हम रिपीट करते चले जाएंगे। जैसा कि देखिए यहाँ पे हम बनाए हुए 3 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं। तो ये जो 2 डबल क्रोशिया था वो 1 2 3 4 लाइन में बनाकर हम कंप्लीट किए। और ये जो 3 डबल क्रोशिया इसे हम 5 लाइन में बनाकर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि लहंगा का लंबाई ज़्यादा है। तो चलिए हम 5 लाइन ये 3 डबल क्रोशिया बना लेते हैं, फिर आगे बतलाते हैं। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले 1 2 3 4 लाइन ये कंप्लीट किए। अब इसे कंप्लीट किए 1 2 3 4 5 लाइन कंप्लीट कर लिए। अब देखिए अब हमें क्या करना है, क्योंकि अब थोड़ा सा घेरा यहाँ पे हमें बढ़ाना भी है। तो सबसे पहले ये जो बॉर्डर का है इसे हम बुन लेंगे। जो भी बॉर्डर में आप जितना रखे हुए हैं इससे आप पहले बुन लीजिए। 1 2 हो गया, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। ये बॉर्डर का हम बुन लिए। अब देखिए अब ये तो सेम बिल्कुल उसी तरह बुनेंगे जैसा कि यहाँ बुना हुआ है। ये और ये दोनों इसी तरह बुनेंगे। चलिए हम दोनों बुन लेते हैं, फिर बतलाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम इसे बुन लिए। देखिए ये सबसे पहले बॉर्डर वाला बुने हम, फिर ये 3 डबल क्रोशिया, ठीक इसे ही रिपीट किए, फिर इसे ही रिपीट किए। अब हमें देखिए कैसे क्या करना है। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा घेरा भी बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 के बीच में है, यहाँ पे जो स्थान है, यहाँ से हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर से 1 चेन लेंगे। या आप 3 डबल क्रोशिया कीजिए, वरना बुनने में 2 के जगह पे 3 गड़बड़ा जाइएगा। तो 3 डबल क्रोशिया कर लिए और फिर 1 चेन ले लिए, फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 1 3 हो गया। देखिए बीच बीच से हमें इसे इस तरह से बना लेना है। जैसे ये बुने 1 2, फिर यहाँ बनाए, फिर इसे हम 1 2 बुन लेंगे, फिर बीच में बनाएंगे, फिर 1 2 बुनेंगे, फिर बीच में बनाएंगे। इस तरह से हम बनाते हुए इसे इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अब जब हमारा ये लाइन कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम 4 से 5 लाइन इसी तरह बस रिपीट करते चले जाएंगे हम। देखिए इस तरीके से ये 2 बनाए, बीच में बनाए, फिर 2 बनाइए, फिर बीच में बनाइए। अब इसे पूरा हम फिर से 5 लाइन रिपीट कर लेंगे। चलिए इतना कर लेते हैं, फिर आगे बतलाते हैं। इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि हम इस लहंगे को इतना दूर तक बनाकर कंप्लीट किए। अब हम आप लोगों को यहाँ पे बतलाते हैं इसे कैसे कैसे हम बनाए हुए हैं। देखिए शुरू से एक बार हम बतला लेते हैं आप लोगों को। ये हमारा सीधा तरफ से हो गया, ये देखिए। तो चलिए हम शुरू से आप लोगों को यहाँ पे बतलाते हैं, एक इस पे नज़र डाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम ये बनाए,
एक चेन से एक डबल क्रोशिया, फिर हम बनाए 1 2 3 4, 4 बना लिए, फिर 4 लाइन बना लिए 2 डबल क्रोशिया का। इसके बाद हम डबल क्रोशिया 3 डबल क्रोशिया 1 चेन 3 डबल क्रोशिया किए। ये कितना लाइन किए हम? 1 2 3 4, 4 लाइन ये हम कर लिए। इसके बाद आगे देखिए हम क्या किए, 4 लाइन कर लेने के बाद में 5 लाइन कर लिए। 5 लाइन करने के बाद में देखिए यहाँ पे हम बीच से उठाते गए, ये देख सकते हैं यहाँ पे डबल क्रोशिया यहाँ पे बीच से उठाए, फिर 1 2 बुन लिए, फिर तीसरा में बीच से उठाएं। तो इस लाइन को हम कितना बुने हुए हैं? 1, ये जो हम उठाए यहाँ से हम बतला रहे हैं आपको, 1 2 3 4। फिर देखिए 4 लाइन हम बुन लिए, 4 लाइन हम बुन लिए बीच में बढ़ाते हुए, फिर से हम बीच में यहाँ पे बढ़ाना शुरू किए। देखिए यहाँ पे बढ़ाएं, ये 2 के बाद देखिए यहाँ पे देख सकते हैं बढ़ाए हम यहाँ पे, फिर 1 2 बना लिए, फिर यहाँ बढ़ाए, फिर 2 बना लिए, फिर यहाँ बढ़ाए। तो इस तरह से हम यहाँ फिर से एक बार बढ़ाए और इस लाइन को फिर हम बुने 1 2 3 4, 4 लाइन बुन लेने के बाद में फिर से देखिए हम यहाँ पे बढ़ाए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। फिर से हम यहाँ बढ़ाए हैं, अब यहाँ जो हम बढ़ाए तो 1 2 3 4, अब देखिए 4 लाइन। इसके बाद हम बढ़ाएंगे नहीं अब, क्योंकि काफ़ी घेरा हो गया है। अब हम देखिए इसे कैसे बुनेंगे। सबसे पहले तो देख लीजिए कि यहाँ जो हम बढ़ाए हुए हैं, आपको यहाँ एक बार बढ़ाएं बीच से, यहाँ दूसरा बार बढ़ाएं, यहाँ तीसरा बार बढ़ाए हैं, 3 बार हम बढ़ाए हुए हैं। और बढ़ाना ऐसा है कि 2 डबल क्रोशिया के बाद 1 2 के बाद बढ़ाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया के बाद फिर बढ़ाएंगे, इस तरह से। ये तो हम बतला ही चुके थे। अब इसे देखिए हम कितना इंच बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं, क्योंकि ये जो लहंगा है ये आपको रहेगा 18 इंच लंबाई रहेगा ये लहंगा। तो 18 इंच लंबाई रहेगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे घेर कितना अच्छा आया हुआ है। देखिए ये तो कमर के पास टाइट हो जाएगा, वो भी हम कारण बतलाएंगे कि इसे हम कम वहाँ घेरा क्यों रखे हुए हैं, वो भी हम कारण बतलाएंगे। फिर यहाँ से हम क्यों इस तरह से बढ़ाए हुए हैं, ये भी हम आगे बतलाएंगे। सबसे पहले हम आपको इसका लंबाई बता दें कितना अभी यहाँ पे बनकर कंप्लीट हुआ है। देखिए ये आधा इंच ऊपर से लेंगे हम, क्योंकि दूसरे कलर से आधा इंच हम यहाँ पे एक लाइन बुनेंगे, इसलिए लिए हुए हैं। अब यहाँ देखिए 13 इंच हमारा यहाँ बनकर 14 इंच बनकर कंप्लीट हुआ है। 14 इंच बनकर कंप्लीट हुआ और हमें इसे बनाना है 18 इंच। तो 1 2 इंच हम छोड़ लेंगे और इतना और बनाएंगे, यानी 2 इंच और हमें बनाना है। तो 2 इंच हमें बनाना है, ये कितना आएगा देखिए, यानी 1 2 3 लाइन और हम इसे बस बुनते चले जाएंगे। अब हमें 3 लाइन में बढ़ाना नहीं है, यहाँ पे बढ़ाना हमें कहीं भी नहीं है। 3 लाइन में 3 लाइन और हम इसी तरह बनाते हुए चले जाएंगे, इसे ही रिपीट करते चले जाएंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि देखिए काफ़ी लंबा है तो पूरा आपको लाइन बाय लाइन बताना तो थोड़ा दिक्कत है। जब हम ये 3 लाइन बना लेंगे और इसके बाद फिर हम इस तरह से बनाएंगे, जो हम कृष्णा जी का आपको बतलाएं बनाने के लिए। देखिए इस तरीके से बनाएंगे। देखिए यहाँ पे जैसे कि हम बनाए 1 डबल क्रोशिया 1 डबल क्रोशिया 1 डबल क्रोशिया, 3 हो गया। फिर अब बीच से अगर आप नहीं भी लीजिएगा 2 तो भी चलेगा, क्योंकि काफी घेरा हो गया है। 1 डबल क्रोशिया 1 1, यानी प्रत्येक 1 1 चेन से 1 1 डबल क्रोशिया हम बनाकर एक लाइन कंप्लीट करेंगे, 2 लाइन करेंगे। इस तरह से हम 2 इंच कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि नीचे का लहंगा है तो हम 2 इंच से कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए वो हम कंप्लीट कर लेंगे। अब हम देखिए ये हम आपको पूरा बतला दिया है हमें कितना बुनना है, ये हम बतला दिए। बुन कर अब हम आप लोगों को दिखलाएंगे, क्योंकि यहाँ कोई खास ऐसा करना नहीं है, बस जो यहाँ पे खास था वो हम बता दिए आप लोगों को। अब देखिए ये लहंगा हम इस तरह से क्यों बनाए हैं, ये हम आपको सजा कर दिखाते हैं। ये जो लहंगा आएगा, ये तो पहला जो हम बनाए हुए थे अलग से, जो हम आप लोगों को बतलाएं, ये इस तरह से हम पहले तो हमें इस लहंगा को पहनाना होगा, इसे और कंप्लीट करेंगे। अभी इतना दूर तक और कंप्लीट होना बाकी, घेरा बहुत सुंदर आ जाएगा। इसके बाद ऊपर से हम इसे पहनाएंगे। देखिए आपको यहाँ पे ऊपर से इसे हम पहनाएंगे। जब हम ऊपर से इसे पहनाएंगे तो ये आ जाएगा बीच तक कुछ दूर। इसके बाद जो इसका घेरा फैलेगा, देखिए इसके बाद इसका घेरा फैलेगा, फैलते हुए कुछ दूर तक चलाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे इस जगह पे कम रखे हुए हैं। अगर हम यहाँ पे भी ढेर यानी कि ज्यादा रख देते तो जब माता रानी पहनेंगी तो ये चीज का जो आपका ये चीज है ये पता नहीं चल पाता, ये अच्छा नहीं लगता।
मतलब कि पहनने पर माता रानी को जब पहनाइएगा तो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हम यहाँ पे कम रखे हुए हैं और यहाँ से हम फिर बढ़ाना शुरू किए हुए हैं। तो चलिए अब हम इस लहंगे को बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये तो बना हुआ है, आपको ये बना हुआ है, इसे हम पूरा बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। जैसा कि हम आपको बतलाएं, इस कलर से भी बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे बिछाकर दिखाए हुए हैं आप लोगों को। देखिए ये लहंगा हमारा कंप्लीट हुआ। ऊपर वाला जो ये आप देख रहे हैं, इसे हम पब्लिक कर चुके हैं, आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं। और ये नीचे का लहंगा है जो कि हम अलग बनाए हुए हैं, जैसे कि दिखलाते हैं। देखिए, देख सकते हैं आप, इस तरह से चला आएगा। ये कमर के पास सबसे पहले नीचे का लहंगा माता रानी पहनेंगी, उसके बाद ऊपर का चोली सहित लहंगा धारण करेंगी। तो ये इस तरह से कंप्लीट होता है बनकर। इस पे हम यहाँ पे नीचे 4 लाइन मात्र बनाए हुए हैं। इसका पूरा लंबाई, ये लहंगा का पूरा लंबाई हम 18 इंच रखे हुए हैं। और ऊपर जो आप देख रहे हैं, यहाँ भी हम 2 लाइन बनाए हुए हैं और इस पे डोरी डाल दिए हैं, जैसे कि हम आप लोगों को अभी दिखलाते हैं। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे हम डोरी डाले हुए हैं। अंदर का जो लहंगा है इस पे हम डोरी डाले हुए हैं। और ये प्यारा सा ज़्यादा घेरा वाला लहंगा बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।